राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पास्ट लाइफ जर्नी में। दोस्तों, आज का विषय बहुत गहरा है, बहुत संवेदनशील है और बहुत सच्चा है। आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन यानी पूर्व जन्म की यादों के बारे में। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन अशांत रहता है। घर है, परिवार है, पैसा है, फिर भी मन खुश नहीं है। कभी कभी मन बिना वजह डर लगता है, बिना वजह आंसू आ जाते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने भी कभी इस बात पर गौर किया है कि बिना वजह आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है? अगर आपने महसूस किया है, हाँ, तो इसका कारण सिर्फ यह जन्म नहीं हो सकता। क्या पता कितने जन्मों से किस जन्म की कहानी हमें याद आई है। आत्मा का सत्य। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्मा क्या होती है। शरीर जन्म लेता है, शरीर बीमार होता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है, नहीं मरती है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। जब भी इंसान मरता है, उसका शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार देते हैं ना, और नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और हर जन्म में वह अपने साथ अपने कर्मों का बोझ लेकर आती है, चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे कर्म हों। दोस्तों, इंसान के कर्म हमेशा उसके साथ ही चलते हैं, हमेशा उसके पास रिटर्न होकर मिलते हैं। कर्मास ऑलवेज बैक। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका भी फल उसे मिलता है, और अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसका भी फल उसे मिलता है। इंसान ये सोचता है ना कि अगर मैंने किसी का बुरा कर दिया, किसी को कत्ल कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो कौन देख रहा है? मैं तो बच गया हूँ ना, छुप कर उसने कर दिया, किसी को पता नहीं लगा। उसने ये सोचा कि मैंने छुप के कर दिया है, कोई जानता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी सजा अगर इस जन्म में नहीं मिली, मान लो उसने चुपके सबसे कर दिया, बुरा कर्म उसने किया है और किसी को पता भी नहीं लगा, तो मान लो इस जन्म में नहीं पता लगा, लेकिन अगले जन्म में वो उस कर्म की सजा भोगेगा। उसे जो बुरा कर्म उसने किया उसकी सजा उसे मिलेगी। अच्छे कर्म जो इंसान करता है वो सुख बनकर लौटते हैं अगले जन्म में, या उस जन्म में भी लौट सकते हैं। बुरे कर्म अगर इंसान करता है तो वो दुख बनकर सामने आते हैं। कर्म का नियम क्या है? दोस्तों, कर्म का नियम बहुत ही सीधा है। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। जैसे इंसान ने बबूल का पेड़ बोया है, बबूल यानी कांटे का वृक्ष उसने बोया है, और वो फल उसे आम जैसे मीठी फल की इच्छा कर रहा है। ये सोच रहा है कि मैंने कांटे का पेड़ बो दिया है, लेकिन इससे फल मुझे आम जैसे मीठा कोई फल मिले, तो क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों, नहीं ना। तो ठीक वैसे ही अगर हमने किसी को दुख दिया है तो किसी न किसी रूप में वह दुख ही हमें वापस मिलता है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर हमने गेहूँ बो दिए, गेहूँ की खेती की है, तो क्या उससे चावल उग सकते हैं? नहीं ना, उससे गेहूँ ही उगेंगे, क्योंकि गेहूँ की खेती की है, गेहूँ के बीज बोए हैं। तो वैसे ही कर्म होते हैं दोस्तों। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो किसी न किसी रूप में वह दुख हमें वापस मिलता है, और अगर हमने किसी की मदद की है, उसकी सहायता की है, तो वो भी किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती है। कर्म होते हैं वो तुरंत फल नहीं देते कि अभी हमने कोई अच्छा कर्म किया है,
अभी उसका फल हमें मिल गया, या कुछ बुरा किया है तो अभी हमें उसका वापस मिल गया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कर्म तुरंत फल नहीं देते हैं, लेकिन निश्चित फल देते हैं। यानी देते हैं किसी भी टाइम पर, इस जन्म में भी मिल जाता है, अगले जन्म में भी उसका फल मिल सकता है, लेकिन मिलता अवश्य है। ये नहीं है कि मिलता नहीं है। युद्ध, हिंसा, हत्या, धोखा, अपनापन, ये सब आत्मा पर गहरा निशान छोड़ देते हैं। जैसे किसी ने दुख दिया है, किसी ने हमारा अपमान किया है, तो हमारी सोल उसको एक गहराई तक, अंदर तक फील कर लेती है। और इन्हीं सब का बदला लेने के लिए फिर अगले जन्म में हम आते हैं, कुछ बदला चुकाने के लिए, कुछ बदला लेने के लिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई तंत्र मंत्र नहीं है। कुछ लोग इसे जादू टोना समझ लेते हैं कि कोई तांत्रिक विद्या है, किसी ने मंत्र अगर कोई बोलेगा तो हम हिप्नोटाइज होंगे, जैसा वो बोलेगा वैसे हम उसके वश में हो जाएंगे। बहुत भ्रम होता है लोगों को। या फिर अगर ट्रांस में चले गए तो वापस आंखें नहीं खुलेंगी, हम पिछले ही जन्म में रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है दोस्तों। यह एक आत्मिक अनुभव है। जब इंसान गहरी शांति में चला जाता है, बहुत पीसफुल माइंड होता है उसका, तो उसका जो अवचेतन मन होता है वो खुलने लगता है। हमारे चेतन और अवचेतन दो मन होते हैं। एक सामने वाला होता है जो कॉन्शियस माइंड होता है, और जो बैक में होता है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो हमारी थेरेपी यही होती है दोस्तों कि कॉन्शियस माइंड को हिप्नोटाइज किया जाता है, हल्का सा नींद में लेकर जाया जाता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, और उसी सबकॉन्शियस माइंड पर पूर्व जन्म की यादें दबी होती हैं। तो जब भी उसको एक्टिवेट किया जाता है तो पिछले जन्मों की याद आने लगती है कि हमने किस जन्म में कौन सा कर्म किया था, या जो भी उससे सवाल पूछते हैं ना हम, वही जन्म, उसी जन्म की उसको यादें आती हैं। वही कर्म उसको दिखाई देते हैं, जो उसका सवाल होता है उससे रिलेटेड ही वो कर्म दिखाई देता है कि उसे किस जन्म की किस कर्म की सजा उसे मिली आज। ये होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन में। इसमें व्यक्ति वही देखता है जो उसकी आत्मा दिखाना चाहती है। किसी पर कुछ थोपा नहीं जाता दोस्तों। जैसे हम थेरेपिस्ट होते हैं, जब रिग्रेशन में लेकर जाते हैं, ट्रांस में लेकर जाते हैं, तो हम उसे कभी भी ये नहीं बोलते कि तुम ये देखो वो देखो, अब तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। नहीं, वो इंसान खुद ही देखता है अपने पिछले जन्म को, उसको खुद ही याद आती है अपने जन्म की। वही हमें बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह पर हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मेरे साथ ये रिश्ते हैं इस जन्म में, जो आज मेरी प्रेजेंट लाइफ में मेरे साथ है। उसके कई बार दोस्तों रिश्ते बदल जाते हैं। रिग्रेशन में हम देखते हैं कि जैसे पिछले जन्म में कोई पिता होता है, वो इस जन्म में उसका भाई होता है, या पिछले जन्म में जो बड़ा भाई होता है वो इस जन्म में उसका पिता बन गया, और पिछले जन्म में माँ थी वो इस जन्म में बड़ी बहन बनकर आई है, या पिछले जन्म में जो बहन थी वो इस जन्म में माँ बन गई, या भाभी थी वो माँ बन गई, भाई था वो पिता बन गया। ऐसे रिश्ता बदल जाता है दोस्तों, लेकिन सोल वही रहती है, आत्मा वही रहती है। तो इसमें इंसान खुद ही देखता है अपने पिछले जन्म में जाकर। हम उसे कुछ भी नहीं बताते, हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं थोप देते। लोग रिग्रेशन क्यों करवाते हैं? लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं क्योंकि बार बार बीमार होते हैं, इलाज के बाद भी ठीक नहीं होते। देखो, मैं ये नहीं कहती कि हर बीमारी का हल पास्ट लाइफ रिग्रेशन में है, नहीं, कुछ डॉक्टर की बीमारी भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो, कई बार वो दवाइयाँ खाता रहता है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बीमारी ज्यों की त्यों रहती है। तो इसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से होता है। देखो, एक ऐसा ही एक हमारे सामने केस आया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। एक भैया आए थे, उनको हेल्थ इश्यूज भी बहुत थे, बार बार बीमार होते थे, डॉक्टर से दवाइयाँ लेते थे, उनकी शादी भी नहीं हो रही थी, बहुत हेल्थ इश्यूज थे, बहुत ही फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत वीक थी।
तो जब उनका रिग्रेशन हुआ तो एक सोल उनके सामने आई। उसने बताया कि मुझे इनके ही कज़न ने भेजा है, इन्हीं की वजह से मैं आई हूँ। तो उसी ने बताया कि हेल्थ इश्यूज इनको मेरी वजह से ही हैं, मैं ही ये सब करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जो भी बीमार है उन पर कोई नेगेटिविटी ही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और स्टोरी है, उसमें ऐसा हुआ था, जैसे एक अंकल हैं, उन्होंने हमें बताया कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है, बेटा है बेटी है, जो भी अच्छी थी, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं। खैर 55 से 60 के करीब उनकी एज रही होगी। अब वो बिल्कुल अच्छा फैमिली है, सब कुछ है। उन्होंने बताया कि लेकिन एक जो तकलीफ़ है वो ये है कि उनको पैरालाइज अटैक आया था और तब के बाद वो बीमार रहते हैं, काफ़ी झेल रहे हैं वो, काफ़ी और भी बीमारियां उनके शरीर घेर चुका है। तो जब उनका रिग्रेशन हमने किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर गए, तो उन्होंने देखा कि कोई महल है, उन महल के अंदर वो गए, उनकी माता जी मिली और माता जी ने उनको बताया कि ये चित्तौड़गढ़ का कोई किला है और 1707 के आसपास का टाइम है। हमने पूछा इन माता से पूछो कि आपके बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं, माता पिता भाई पिता कोई भी तो होंगे, वो कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा, उनकी माता ने बताया कि सब जा चुके हैं, युद्ध में मर चुके हैं, जंग छिड़ी होगी, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं की जंग होती थी, तो जंग छिड़ी होगी। उस दौरान उनके पिता और भाई की डेथ हो गई। तो हमने पूछा कि इनसे पूछो कितने टाइम पहले हुई थी, तो उन्होंने कहा 5 साल पहले। तो हम उनको उसी युद्ध में लेकर गए दोस्तों, उन भाई साहब को। तो उन्होंने देख लिया कि हाँ उनके पिता हैं, भाई हैं, वो जंग छिड़ी हुई है, युद्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे तो हमने उसको नहीं दिखाया, क्योंकि पता था रिजल्ट कि मारे जाएंगे ये, तो आगे इतनी तकलीफ क्यों दिखानी। फिर हम उनको वापस ले आए और उनको कहा कि अपनी शादी की बात का टाइम देखो। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं एक गार्डन में हूँ, मेरे हाथ में गुलाब का फूल है, बहुत से फूल लगे हुए हैं आसपास, पेड़ पौधे हैं। तो हमने कहा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि हाँ बच्चे सामने ही खेल रहे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। उन्होंने बताया कि ये जो बेटा बेटी खेल रहे हैं इस जन्म में, ये मेरी प्रेजेंट लाइफ में भी मेरे बेटा बेटी ही हैं। तो हमने कहा कि अच्छा उस टाइम पर जाओ जिसमें जो वजह बना है आपके आज की बीमारियों की, कि आप इतने बीमार रहते हैं, इतने अस्वस्थ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जंग का मैदान है, मैं राजकुमार तो थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने बहुत सी लाशें पड़ी हैं, सैनिकों की लाशें हैं, खून से लथपथ हैं, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे हाथ खून से रंगे हैं, खून से रंगे हैं। रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बहुत आंसू उनको आ रहे थे, उनको बहुत पछतावा हो रहा था। तो हमने क्या किया, हमने उनको बोला कि जब ये जिंदा थे उस टाइम में जाओ, थोड़ा पहले देखो इनको और इनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। तो हमने कहा अब क्या है, अब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज़ हैं अभी, इनकी आंखों में बहुत गुस्सा है। तो दोस्तों मैंने उनसे कहा कि किसी भी तरह इनसे माफ़ी मांगो, इनको कहो कि जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे मैं कोई बुरा कर्म नहीं करूँगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तो उनसे माफ़ी दिलवा दी मैंने। उनके सोल थोड़ी सी शांत हो गई, उन्होंने कह दिया कि हाँ माफ़ कर दिया, लेकिन अब आगे से कुछ गलत मत करना। उन अंकल ने भी प्रॉमिस लिया उनसे कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। तो इस जन्म में वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पुण्य के कर्म करते हैं। अगर अच्छे कर्म हम करते हैं तो वो भी हमें वापस मिलते हैं ना, तो वो अच्छे कर्म करेंगे तो उनको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि हमने उनको जब 5 से 7 साल बाद का टाइम दिखाया, फ्यूचर दिखाया यानी उनको, तो उन्होंने देखा कि हाँ बेटे की तो शादी हो गई है मेरी और बेटे की शादी अभी नहीं हुई है। हमने हेल्थ के बारे में पूछा तो कहा वहाँ पहले से तो बहुत स्वस्थ हूँ मैं, काफ़ी आराम हुआ है मुझे। तो उन सोल ने, जिनका अंकल ने दिल दुखाया था, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया, तभी तो वो तकलीफ़ कम हुई होगी। मैं ये नहीं कहती कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से कर्मों को बदला जा सकता है,
कर्मों को नहीं बदल सकते हम, लेकिन जो तकलीफ होती है उसका असर कम हो जाता है। अगर किसी का दिल दुखा है उसे माफ़ी मांगेंगे तो फिर वो कम परेशान करेगी ना। तो बस वही था कि अगर रिग्रेशन का सेशन होता है तो उससे वो परेशानियां जो पहले होती हैं फिर वो कम असर करती हैं, कम होता है। दूसरा होता है किसी को अचानक पैनिक अटैक आ जाता है, कोई डर लगता है, जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो जब पिछले जन्म में जाकर देखता है तो उसकी कई बार ऊंचाई से गिरकर डेथ हुई होती है। कोई उसका बहुत क्लोज इस तरीके से उसकी डेथ हुई होती है। या फिर किसी को पानी से डर लगता है, कोई समुद्र के पास नहीं जा सकता, बीच के पास नहीं जा सकता, क्योंकि किसी न किसी जन्म में उसकी पानी से डूबकर मौत हुई होती है, या फिर कोई अपना उसने खोया होता है इस तरह से। तो कई बार रिश्तों में बार बार टूटन होती है कि बार बार रिश्ते क्यों दर्द दे रहे हैं, क्यों तकलीफ दे रहे हैं, क्यों हमें कोई धोखा देकर चला गया, किसी को कोई पैसे मार कर चला गया है, धोखा दे दिया उसने। कई बार प्यार में धोखा मिलता है। तो इस तरह के जब कारण आते हैं, कोई परेशानी आती है, तो लोग हाथ लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से अजीब सा जुड़ाव, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और कोई थर्ड पर्सन है हमारी लाइफ में आया है, उससे मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है, उससे बातें करना अच्छा लगता है, मन करता है बार बार इससे मिलो। तो कई बार लोग उनका सवाल पूछने के लिए आ जाते हैं कि ऐसा क्यों हम फील कर रहे हैं कि इससे पास्ट लाइफ से ही मेरा कोई कनेक्शन है, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। तो इस वजह से लोग रिग्रेशन करवाने आते हैं पास्ट लाइफ का। पानी, आग, ऊंचाई से डर, ये सब पूर्व जन्म की अधूरी कहानियां हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हमें पता चलती है। इनका आंसर हमें पता चलता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन की सेशन से। रिग्रेशन में दिखाई देने वाला अनुभव, कुछ लोग अपने पूर्व जन्म में राजा रानी होते हैं। अब मैंने जितने भी सेशन लिए हैं दोस्तों, उन सब में सभी तो नहीं, लेकिन 2-3 सेशन ऐसे थे कि कोई उसमें राजकुमार था, कोई राजा था, कोई सैनिक था, कोई रानी बना हुआ था। तो पिछले जन्म में कुछ भी हो सकते हैं, वो राजा रानी, सिपाही, मंत्री कुछ भी हो सकते हैं। कुछ बहुत गरीब होते हैं पिछले जन्म में, कुछ बहुत अमीर होते हैं, कोई गरीब किसान होता है, कोई माँ है, पत्नी है, भाई बहन, कुछ ही मिल सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन में। अक्सर लोग अपने आज के परिवार वालों को पूर्व जन्म में भी पहचान लेते हैं। मतलब आज जो उनके साथ हैं, जब वो पिछले जन्म में जाते हैं तो पहचान लेते हैं कि हाँ, जो ये भाई मैं देख रहा हूँ अब सामने खड़ा है, ये इस जन्म में मेरा पिता है। और कोई कहता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी बहन है ये प्रेजेंट लाइफ में मेरी माँ बनकर आई है। तो दोस्तों, शरीर को ज़रूरत होती है, लेकिन सोल तो सोल को देखकर ही पहचान लेती है। सोल सोल को देखकर पहचानते हैं, उसके लिए बॉडी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आत्माएं बार बार एक दूसरे से मिलने आती हैं, क्योंकि उनका कर्म भोग बन जाता है ना आपस में। जैसे माँ है, पिता है, और आत्माएं अपने ही घर में जन्म लेने का यत्न करती हैं, प्रयास करती हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसका पूरा प्रयास होता है कि मैं अपने ही घर में, अपने ही फैमिली में जन्म लूँ। एक तो उसका कर्म भोग बन जाता है दोस्तों उस घर से, उन रिश्तों से, और दूसरा मोह माया में फंस जाता है। उसे अपने परिवार से इतना मोह होता है, इतना प्रेम होता है कि वो उसी घर में जन्म लेना चाहता है। तो ज़्यादातर तो यही होता है कि आत्माएं अपने ही घर में जन्म लेती हैं। डर, रोना और पश्चाताप, बहुत से लोग रिग्रेशन के दौरान रोने लगते हैं, उनका रोना ही बंद नहीं होता, रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा देखते हैं, उसमें वो इमेजिन नहीं होती ना। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कहीं हमारी इमेजिनेशन तो नहीं है। तो आप बताओ दोस्तों कि इमेजिनेशन में कभी रोना भी आता है? क्योंकि हम जब रिग्रेशन करते हैं, ट्रांस में लेकर जाते हैं, तो लोगों के इतने आंसू निकलते, इतनी घबराहट होती है उनके फेस पर, क्योंकि वो सच में उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। जो रियलिटी थी वो वही देख रहे होते हैं। कोई ये अपने मन से कुछ स्टोरी नहीं बनाते, जो होता है उनके साथ पिछले जन्म में वही वो फील करते हैं। इसलिए वो डर जाते हैं, रोते हैं। लेकिन वो डर नहीं होता, वो आत्मा का दर्द होता है जो आंसू के जरिए बाहर आता है, और उसके बाद मन बहुत हल्का हो जाता है, आत्मा बहुत शांत हो जाती है। ये सोल की हीलिंग होती है दोस्तों।
क्योंकि जब जो दर्द हम देख रहे थे वो आंसू के जरिए अगर बाहर निकल गया तो क्या हुआ, सोल की हीलिंग हुई, अच्छा लगा मन को। पहले एक बोझ था वो उतर गया और फिर आत्मा बहुत हल्की हो गई। तो दोस्तों, जो वो अंकल वाली कहानी सुनाई थी अभी आपको थोड़ी देर पहले, तो उससे हमने क्या शिक्षा ली? आप सब बता सकते हैं कि क्या शिक्षा मिलती है उस कहानी से? दोस्तों, यही शिक्षा मिलती है कि हिंसा आत्मा को भारी करती है। हिंसा आत्मा को भारी करती है, लेकिन माफ़ी आत्मा को हल्का करती है। उन अंकल ने उन पिछले जन्म में उन सारे सैनिकों की हत्या की थी, तो उनकी आत्मा पर एक बोझ था अब तक। कहीं ना कहीं वो भी इस बोझ को फील करते थे। बीमारी तो उनको थी लेकिन वो इस बोझ को भी फील करते थे। जब उन्होंने खुद ट्रांस में जाकर देखा उस चीज़ को, तो उनको हल्कापन फील हुआ। उस सेशन के दौरान को काफ़ी अच्छा लगा, मन हल्का हो गया उनको। तो माफ़ी है वो आत्मा को हल्का कर देती है, क्योंकि जब उन्होंने उन सैनिकों से माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ कर दिया, तो उन अंकल को भी अच्छा लगा। दुख तो हुआ उनको, पश्चाताप तो बहुत हुआ उनको, लेकिन हल्का महसूस हुआ। वो अंकल बार बार में कहते रहे कि मुझे बहुत दुख है कि इन सब सैनिकों को मैंने मार दिया। फिर उनको समझाया कि पास्ट था और इस जन्म में आप बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। जो आप सीख लेकर आए थे कि अच्छे कर्म ही करने हैं, वही कर रहे हैं आप और आगे भी करेंगे। और कहते हैं ना दोस्तों कि पश्चाताप बहुत बड़ा उपचार है, क्योंकि उन्हें पश्चाताप किया है ना, तो उनको तभी तो माफ़ी मिली, क्योंकि पश्चाताप हुआ, रोए वो, उनको फील हुआ कि हाँ उन्होंने गलत किया था, तो उनको माफ़ी मिल गई। पश्चाताप बहुत बड़ा उपचार है और दया सबसे बड़ा धर्म है। कर्म बदले नहीं जा सकते, लेकिन उनका असर कम किया जा सकता है। वही मैंने कहा था ना कि कर्मों को तो देखो कोई भी नहीं बदल सकता, मैं तो क्या कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन रिग्रेशन से इतना फ़र्क हो जाता है कि जो भी उसकी परेशानी है, जो भी उसके जन्म में आने वाली हैं या आ चुकी हैं, उनका असर कम किया जा सकता है। यानी पहले जितनी परेशान होनी चाहिए थी वो परेशानी अब उनको कम होगी। परेशानियां तो होंगी, देखो कर्मों की भोग तो उस इंसान को भोगने होंगे, भोग तो भोगेगा जो उसका कर्म है। और देखो दोस्तों, एक जन्म का समय, एक मृत्यु का समय और एक शादी का समय, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। अगर इंसान ने डिसाइड किया है कि उसको इस दिन जन्म लेना है, सोल ने डिसाइड किया, तो वो उसी दिन जन्म लेगा, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। और सेम डेथ के बारे में भी है कि इंसान की मौत अगर जिस समय पर तय है, मजाल के एक सेकंड भी आगे पीछे कोई कर सके, तो ये होता है दोस्तों। और कहते हैं ना कि परमात्मा कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान ने हमें इतनी तकलीफ क्यों दी। अगर उनकी लाइफ में बहुत दुख है, बहुत वो सह नहीं पा रहे हैं, तो बोलते हैं कि भगवान ने हमें इतनी तकलीफ क्यों दी, क्यों इतने दर्द दिए, इतनी सजा क्यों दी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। भगवान कभी भी अपने बच्चों को दर्द नहीं देते, वो कभी भी सजा नहीं देते। ये सजा आत्मा ने खुद अपने लिए डिसाइड की है, हर आत्मा ने अपने लिए डिसाइड की है, क्योंकि उसको उसकी लाइफ का एक लेसन होता है। जब परमात्मा आत्मा से अलग होती है तो एक लेसन लेने के लिए आती है, और वो लेसन जब वो सीख लेती है तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। जो भी उसको विकार हैं, जितने भी विकार हैं उसके अंदर, जैसे लोभ, क्रोध, मोह, माया, स्वार्थ, जो भी है, इन सब विकारों को दूर करना होता है। बहुत प्योर सोल उसकर बन जाना है। जो सारे विकार को ख़त्म कर लेगी, अपने सारे लेसन ले लेगी सोल, तब आत्मा परमात्मा में विलीन होगी। यही तो है दोस्तों कि जो शरीर है हमारा, ये हमारा परमानेंट घर बिल्कुल भी नहीं है, हम इसके किराएदार हैं। आपको हंसी आएगी, लेकिन सच में किराए पर है हम। ये हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर उस परम पिता परमेश्वर के पास है, जिनसे हम अलग हुए हैं, और हमें उन्हीं के पास जाना है। लेकिन कब जाना है?
जब हम अपनी लाइफ के सभी लेसन सीख लेंगे, वो सभी सीख जो हम सीखने के लिए आए हैं इस धरती पर, जब वो सभी सीख ग्रहण कर लेंगे, सभी विकार हमें से दूर हो जाएंगे, तब हम उस परमात्मा में विलीन होंगे जो हमारा वास्तविक घर है। और ये कब होगा? डीप मेडिटेशन से। देखो, जो पास्ट में हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन कर्मा को रिलीज किया जा सकता है। एक होता है चांस, और वो यही होता है कि डीप मेडिटेशन से। जब डीप मेडिटेशन करेंगे, जितना अपने अंदर तक अपनी गहन अध्ययन हम करेंगे, खुद को समझेंगे कि हम वास्तव में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो सारे विकारों से दूर होते चले जाएंगे। डीप मेडिटेशन करना है, खुद को समझना है, और पता है उस दिन हम परमात्मा से भी मिल पाएंगे। अगर हम खुद को समझ लेंगे तो फील करेंगे कि परमात्मा हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, परमात्मा हमारे आसपास ही है, लेकिन उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। उसको समझना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हमेशा के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। हम सभी एक लाइफ का लेसन लेने के लिए आए हैं। और दोस्तों, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन हम लेते हैं तो ये बात बताने में भूल गई थी दोस्तों, उसमें स्पिरिट गाइड भी मिलते हैं। और स्पिरिट गाइड मिलते हैं, वो सोल को गाइड करते हैं, बताते हैं उनकी कि तुम्हारे सोल का पर्पज क्या था, क्या सीखने के लिए तुम इस दुनिया में आए थे। और ये भी बताते हैं, ब्लेसिंग्स भी देते हैं, और आगे के लिए उस सोल को गाइड भी करते हैं कि तुम्हें किस रास्ते पर जाना है, किस तरह से जाना है। सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि स्पिरिट गाइड कौन होते हैं। दोस्तों, स्पिरिट गाइड पिछले जन्मों से भी हो सकते हैं, यही नहीं कि इस जन्म में जिसकी हमने बहुत भक्ति की है, जिस भगवान को हम मानते हैं वही हमारे स्पिरिट गाइड हैं। नहीं, ये पिछले जन्मों से भी हो सकते हैं, जिस भगवान की हमने बहुत भक्ति की होती है, बहुत पूजा अर्चना की होती है, जिसको हम माना है हमने पिछले जन्म में, तो वो भी हमारे स्पिरिट गाइड बन जाते हैं। और कोई इंसान भी पूर्वज हमारे हो सकते हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे किसी के माता पिता, दादा दादी डिसाइड करते हैं कि हमें अभी जन्म नहीं लेना, अपने बच्चों के साथ रहना है, इनको ब्लेसिंग्स देनी है। जैसे एक रिग्रेशन में, जब एक लड़की का रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन हुआ उसका, तो ट्रांस में गया तो उसने देखा कि उसके स्पिरिट गाइड उसके फादर ही हैं। आपको हैरानी हुई होगी दोस्तों कि पिता ही स्पिरिट गाइड बन गए। हाँ, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अभी जन्म नहीं लेना है। क्योंकि वो जब जिंदा थे ना, तो उनके 2 बेटे थे, और उनके बड़े बेटे की डेथ हो गई थी किसी लापरवाही की वजह से। तो उन्होंने सोचा कि कहीं मेरा बेटा लापरवाह ना हो जाए जैसे मैं था, या फिर उनके बच्चे की वजह से ही हुई होगी लापरवाही, बचपन में कुछ हुआ होगा ऐसा, अभी मुझे क्लियर स्टोरी याद नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटे के साथ ही रहूं हमेशा, अभी जन्म ना लूं, और ब्लेसिंग्स दूं इनको, इसको आगे का रास्ता दिखाऊं। वो अपने बच्चों को अभी भी बच्चा ही समझ रहे थे दोस्तों, तो उन्होंने जन्म नहीं लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने बच्चे के साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों, वही बात है कि स्पिरिट गाइड कोई भी हो सकते हैं। किसी के दादा दादी जो इस जन्म में नहीं हैं, अभी उन्होंने जन्म नहीं लिया है, जिंदा वो नहीं हैं, मर चुके हैं, तो वो भी स्पिरिट गाइड बन जाते हैं। और एक सवाल और याद आया दोस्तों, एक सवाल और होता है ट्विन फ्लेम का। सभी ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम, हमारा ट्विन फ्लेम, आजकल सभी यही सोच रहे हैं, हर दूसरा आदमी, कि मेरा ट्विन फ्लेम होगा। लेकिन सच्चाई है कि ट्विन फ्लेम सिर्फ, जितने भी सोल हैं उनमें से सिर्फ 5% की ट्विन फ्लेम होते हैं। क्योंकि कभी कभी यही ऐसा चांस होता है कि जब कोई भी आत्मा परमात्मा से बिछड़ती है, उससे अलग होती है, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक मेल के रूप में कहीं पर रहता है, दूसरा फीमेल के रूप में। उनकी अलग अलग जर्नी होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी अलग अलग जगह पर होती है। वो बहुत ही कम मिलते हैं। ये नहीं कि हर जन्म में उनकी शादी हो। देखो, शादी हो जाती है कभी कभी, मैं ये नहीं कहती कि शादी नहीं हो सकती, शादी भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं। और वो जब भी मिलते हैं जब उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील होता है एक दूसरे से, लेकिन वो एक दूसरे की प्रॉब्लम भी समझते, एक दूसरे का दर्द बहुत गहराई से समझते हैं। जैसे वो दूसरा खुद समझ रहा है ना अपनी प्रॉब्लम को, उसका दर्द खुद झेल रहा है, तो वो दूसरा भी उसकी दर्द को उतना ही झेलेगा, उतना ही फील करेगा उस दर्द को।
ये होते हैं दोस्तों ट्विन फ्लेम। ये नहीं है कि हर सोल का ट्विन फ्लेम होता है, अलग अलग होते हैं वो, और अलग अलग जगह पर उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। और लास्ट में जब उनके सारे विकार दूर हो जाते हैं, दोनों ही पार्ट्स के, सोल के दोनों पार्ट्स के जब सारे विकार चले जाते हैं, तब वो एक लास्ट टाइम में जब उनके सभी जर्नी उनकी पूरी हो जाती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ उनकी पूरी हो जाती है, जो परमात्मा से मिलते तो एक होते हैं। जैसे वो आते हुए एक थे और फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, वैसे ही वो जाते हुए 2 पार्ट्स मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं और उस परमात्मा से मिल जाते हैं, उसी परमात्मा से मिल जाते हैं। ये होते हैं दोस्तों ट्विन फ्लेम। तो हर सोल का ट्विन फ्लेम नहीं होता, ये गलत है, ये वहम है दोस्तों। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है तो खुद से पूछिए कि मैं क्या सीख रहा हूँ। क्या जो मैं सोचकर आया हूँ, मेरी आत्मा सोचकर आई है कि हमें इस लाइफ में ये लेसन लेना है, तो क्या मैं वो लेसन सीख रहा हूँ या कहीं पर भटक गया हूँ। एक तो अपने आप को पहचानिए, दूसरा कर्म अच्छे कीजिए। जितने अच्छे कर्म करेंगे उतने कर्म रिलीज होंगे। एक तो डीप मेडिटेशन की जरूरत, 203 सॉल्यूशन है कर्म रिलीज करने के। एक तो बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन से, दूसरा PLR के सेशन से, यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन से, जो थेरेपिस्ट, हम जैसे थेरेपिस्ट करवाते हैं, उससे भी कुछ कर्म रिलीज होते हैं। और तीसरा अच्छे कर्मों से, कर्म अच्छे करें, क्योंकि पिछली जन्म में हम जो कुछ करके आ चुके हैं उनको ज़्यादा नहीं बदला जा सकता, लेकिन अब तो अगला जन्म तो सुधार सकते हैं हम अपने अच्छे कर्मों से। पशु पक्षियों को खाना खिलाइए, दान कीजिए, गरीब को, मजबूर को दान कीजिए। मैं नहीं कह रही कि सभी को दान करो, हर गरीब को। मेरी नज़र में जो बहुत मजबूर है उनको दान दिया लगता है। जैसे जो वास्तव में मजबूर है, कमा नहीं सकता, एक तो वो, और दूसरा पशु पक्षी, क्योंकि उनके हाथ पर नहीं होते, वो हम पर ही डिपेंड होते हैं। मेहनत तो वो करते हैं, अपना खाना ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन हमें भी उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। जैसे बहुत गर्मी आ जाए तो उनके लिए पानी रखना चाहिए, जगह जगह दाना पानी रखना चाहिए, खाना भी रखना चाहिए। गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, किसी भी जानवर को परेशान ना करें। ये नहीं कि सब कुछ दान कर दें, मेरा मतलब है कि जितनी श्रद्धा है उतना ही दान करें, जितनी सेवा भावना है उतनी किसी की सेवा करें। दान से, सेवा से, सत्य और दया को अपनाइए, कि दया की भावना भी हो। अगर कोई परेशान है, कोई मजबूर है, वास्तव में मजबूर है, कोई दुखी है, तो उसका मजाक नहीं बनाएं, क्योंकि मजाक बनाएंगे, उसको दर्द देंगे, तो वो दर्द कभी ना कभी आपको भी सीखना पड़ेगा, आप भी उसको फील करेंगे। तो किसी का मजाक नहीं बनाना है, दया की भावना रखनी है, उसकी हेल्प करनी है, और हमेशा सत्य बोलिए। झूठ का सहारा कब तक लेकर चल सकता है, कोई कितना आगे जा सकता है अपनी लाइफ में। माना कि सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है और झूठ झूठ होता है। एक दिन झूठ कितना ही अपने को छुपा ले, कितना ही आपको अपने आप को ज़्यादा जोर जोर से बोलकर, तेज बोलेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, झूठ होगा, लेकिन सत्य चुप रहेगा, तो एक दिन सत्य जीतेगा। चाहे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है, झूठ की हमेशा हार होती है। तो यही था दोस्तों कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन से एक तो सोल की हीलिंग होती है। कुछ लोग बेनिफिट्स पूछते हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो यही होते हैं कि एक तो सोल की हीलिंग हो जाती है, मन हल्का हो जाता है। जो भी हम गलत करके आए होते हैं उनको जब हम खुली आंखों से देखते हैं, जैसे मैंने बताया था ना कि किसी को फोबिया होता है ऊंचाई का, पानी का, या किसी भी चीज़ का फोबिया होता है, तो जब हम चेतना के रूप में जाते हैं, अपनी चेतना के रूप में जब हम जाते हैं, उसको देखते हैं, तो उस चीज़ की समझ आती है कि ये वास्तविकता नहीं, ये पास्ट था हमारा। इसलिए वो डर, वो जिसको डॉक्टर फोबिया बताते हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और दूसरा दोस्तों ये होता है
कि हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और तीसरा जो स्पिरिट गाइड मिलते हैं उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो सोल का पर्पस बताते हैं, उसे आगे कौन से रास्ते पर जाना है ये उसको बताते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी कि पास्ट को, ठीक है कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट में क्यों जाना है, क्या ही करना है, पास्ट तो बीत चुका है ना, तो अपने आज को सुधारिए। यस, बिल्कुल मैं इस बात का बिल्कुल सपोर्ट करूँगी कि बिल्कुल आज में रहना ज़रूरी है। लेकिन जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन इसलिए ज़रूरी है कि पास्ट में जो हम गलतियाँ करके आए हैं, जब हम उनको जाकर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि गलत कर्मों की गलत सज़ा होती है, तो सीख जाएंगे हम। तो पास्ट में रहना नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन का ये मतलब नहीं है कि तुम पास्ट में रह जाओ, अपनी पुराने जो पिछले जन्म के माता पिता हैं उनको ढूंढो, उस घर को ढूंढो, वहाँ पर जाओ, वही तुम्हारा अपना घर है। नहीं, तुम्हारे अपने वो हैं जो प्रेजेंट में हैं। अब यही है जो कुछ है, पीछे वो पीछे छूट गया। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन इसलिए ज़रूरी होता है कि पास्ट में रहना नहीं है। पास्ट को देखो, जो भी गलतियाँ की हैं उनको समझो, देखो, समझो और फिर छोड़ दो उसको। अगर तुमने समझ लिया है तो फिर उस चीज़ को छोड़ दो, फिर पकड़ के नहीं रखना है, फिर पास्ट से बाहर आ जाओ। लेकिन एक बार पहले जो गलतियों से की हैं उनसे शिक्षा लो और आगे बढ़ो। तो यही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन लेना हो तो इंस्टा आईडी पर संपर्क करें, जो कि ये है पास्ट हाइफन, जो चैनल का नेम है ना हमारा पास्ट लाइफ जर्नी, इसी को हाइफन लगा कर लिखना है, पास्ट हाइफन, नीचे हाइफन लगाना है, लाइफ हाइफन जर्नी, फिर हाइफन। ये है दोस्तों हमारी इंस्टा आईडी। और वीडियो को लाइक कमेंट करें अच्छी लगी हो तो। राधे राधे दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नई आत्मिक कहानी के साथ, जैसा कि मैं अपने चैनल पर शेयर भी करती रहती हूँ आप सभी के साथ। तो फिर से आएंगे एक नई कहानी के साथ, आपको अच्छी लगेगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए आप सभी को बाय।